प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16 फरवरी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। इसके बाद वो आदि महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉल तक पहुंचे। उन्होंने स्टॉल में दिखाई जा रही चीजों के बारे में जानकारी ली। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस महोत्सव में जनजातीय समुदायों द्वारा उपजाए जाने वाले श्री अन्न कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए कदम उठाने में सबसे आगे रहे हैं और साथ ही देश की वृद्धि और विकास में उनके योगदान को भी उचित सम्मान देते रहे हैं। आदि महोत्सव, जो जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाता है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड की एक वार्षिक पहल है। इस साल इसका आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर 200 से अधिक स्टॉलों में देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित करेगा। महोत्सव में 28 राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर भाग लेंगे। चूंकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, साथ ही हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि जैसे सामान्य आकर्षणों के साथ महोत्सव में विशेष ध्यान आदिवासियों द्वारा उगाए गए श्री अन्न को प्रदर्शित करने पर होगा। इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी। इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? द गार्डियन अखबार की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आज एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, भाजपा फेक न्यूज फैला रही है। प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स फर्जी हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य बता देना चाहती हूं, क्योंकि इसको सिर्फ सरसरे तौर पर यह कह देना कि हम किसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है। आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है, उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो। उस अफवाह को, आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं, और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में।
तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब. फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ. ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है. द गार्डियन अखबार की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. आज एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देश अब वाकई खतरे में है. किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा, ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं. और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं. विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते. और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती. तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं. पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो. ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है. और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ. टीम ओरे का यह दावा है कि सिर्फ फेसबुक ही नहीं, वो जीमेल, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब पर उनके अवतार हैं. वो हर जगह फेक न्यूज फैला सकते हैं. द गार्डियन अखबार की रिपोर्ट आने के बाद से ही कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा बीजेपी आईटी सेल और इजरायली फर्म का काम करने का तरीका हूबहू एक सा है. आप सबको पता है कि फेसबुक का जो संदिग्ध भूमिका लोकतंत्र को ध्वस्त करने में पहले से रही है, उस पर सवालिया निशान लगातार उठते रहे हैं. लेकिन ये जो फर्म है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको टीम ओरे शायद इसे प्रोनाउंस किया जाता है, JORGE. आई थिंक इन द डायलेक्ट देयर इट्स कॉल्ड ओरे. टीम ओरे का यह दावा है कि सिर्फ फेसबुक ही नहीं, वो जीमेल, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब पर उनके अवतार हैं. वो हर जगह फेक न्यूज फैला सकते हैं, वो हर जगह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैला सकते हैं. उनके बॉट्स होते हैं, उनका एक ऑलमोस्ट प्राइवेट मिलिशिया है सोशल मीडिया पर, और वो हर तरह की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, जहां की सरकारें उनको एंगेज करती हैं, और हिंदुस्तान में भी ऐसा करके फैलाया गया है. ये फेक पिटिशंस फैलाते हैं. लेकिन दिक्कत की बात यह है, और हम दिक्कत के सवाल से शुरू करते हैं. दिक्कत की बात यह है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, जैसे ये ऑपरेट करते हैं, वो टोटल इमेज, टोटल मिरर होता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में. और मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देती हूं. एक फेक न्यूज, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किसी छोटे से अकाउंट से, जिसके 10 या 20 फॉलोअर होते हैं, ऐसे अकाउंट से लगा दी जाती है. उसके बाद जो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम है वो उसको फैलाना शुरू करता है. भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े ऑफिशियल्स उसको शेयर करते हैं, उस फेक न्यूज को, उस डिसइंफॉर्मेशन को. और उसके बाद जो अधिकांश मीडिया है, स्पेशली जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर हैं, वो उसको गॉस्पल ट्रूथ, सत्य वचन मानकर अपने टीवी चैनलों पर लगा देते हैं. उस पर पूरी शाम, पूरी रात, पूरे दिन बहस होती है. एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लोगों के दिमाग में एक ये संशय डाला जाता है. और उसके बाद जब इसका पर्दाफाश होता है तो ये सब लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन. और मैं आपको एक
उदाहरण से यह बता देती हूं। यह फोटो है मिस अमूल्या लियोना की। इन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में, उन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हमारी केरला स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन की जो मीवा जॉली जी हैं, वो राहुल गांधी जी से केरला में मिली, उनके साथ चली। एक छोटे से ट्विटर अकाउंट ने यह फेक कैंपेन शुरू किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की राहुल जी के साथ आई है। इसको तुरंत राइट विंग ने पिकअप किया, भाजपा के हैंडल्स ने पिकअप किया, उनके फेक न्यूज सरगना की टीम ने पिकअप किया, तमामों मंत्री, तमामों एमपीज ने इसको पिकअप करके ये फेक न्यूज कैंपेन चलाई। फैक्ट चेक जब हुआ तो सच सामने आया। लेकिन उस दौरान ये व्हाट्सएप पे, ये टेलीग्राम पर, ये मेल पर, ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ फैलाया जा चुका था।